नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लघु गुणक से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है लघु गुणक का, ये केवल एलडीसी की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए है, क्योंकि एलडीसी में लघु गुणक से संबंधित 1 या 2 प्रश्न कन्फर्मली पूछे जाते हैं। तो ये लघु गुणक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो भी देखें पूरा, ताकि आपके लघु गुणक के 1 या 2 क्वेश्चन जो भी कब इस एलडीसी वाले पेपर में आएंगे, वो आपका क्या हो, करेक्ट हो। तो सबसे पहले लघु गुणक के कुछ नियम हैं, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नियम क्या है, log AMN बराबर log AM प्लस log AN। यहाँ ए क्या है, आधार है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, उसका log दिया हो, तो उस गुणनफल को हम उनके उन दोनों संख्याओं के अलग अलग लघु गुणक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हो, आधार वाली और जो घातांकीय जो राशियां होती है, उनमें जो पावर होती है, और पावर अलग अलग हो और वो संख्याओं का आधार एक हो और वो गुणा में हो, तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसीलिए यहां भी क्या है, जब इनका आधार एक ही है और वो गुणनफल के रूप में हो, तो कौन सा, प्लस वाला नियम लगेगा। और दूसरा कौन सा है, log AM बट्टा n, यानी यहाँ पे क्या है, भाग का। तो जब दो संख्याओं के भाग का लघु गुणक दिया हो, तो उन दोनों संख्याओं के लघु गुणक को हम किस रूप में लिख सकते हैं, बाकी के रूप में। और तीसरा कौन सा है, log A आधार है और आगे क्या है, m की पावर n। तो यहाँ जो पावर है वो लघु गुणक के आगे क्या आ जाएगी, गुणा में, यानी n log AM हो जाएगा। और अगला क्या है, a log AM, यानी a की पावर log a है। तो जब भी कोई लघु गुणक किसी के पावर के रूप में हो और उस लघु गुणक का आधार और वो लघु गुणक जिसके पावर में है वो दोनों सेम हो, तो जो ये आगे जो मान किसका लघु गुणक निकाल रहे हैं, m का, वही उसका क्या होता है, मान होता है। और अगला जो 5 नंबर है, इसमें क्या किया है, ध्यान देने योग्य है, इसमें आधार परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन किया है, आधार परिवर्तन। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ आधार भी है और हमने यहाँ आधार क्या बनाया है, ए। तो जब कोई लघु गुणक दिया हो और आधार हमें परिवर्तित करना हो, तो जैसे लोग यहाँ आधार क्या है, BM, नया आप आधार AE 5 10 कुछ भी ले सकते हो, केवल हमें लिखना क्या है, लोग जो नया आधार लिया है वो, और m ये ऊपर और बट्टा के नीचे लोग जो आधार पहले वाला था वो, और नया आधार है वो यहाँ लिख देंगे। और जब दो संख्याओं log BA इंटू log AB, इसका गुणनफल कितना होगा, 1। और log A आधार हो और A का लघु गुणक निकालना हो, तो उसका मान कितना होता है, 1। ये कुछ सूत्र है। अब इन सूत्रों की सहायता से हम सवालों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि log 10 और किसका, log 10 यानी आधार क्या है, 10, यानी 2 का लघु गुणक और आधार कितना है, 10 पर कितना दिया है, 0.3010, और लघु गुणक किसका, 3 का, किस आधार पे, 10 पे। तो ये कितना होता है, इसका मान 0.4771। तो निम्नलिखित का मान निकालना है, log 10 पर आधार 10 पर किसका मान निकालना है, 5 का लघु गुणक निकालना है, और आधार 10 पर किसका लघु गुणक निकालना है, 24 का। तो सबसे पहले पहला प्रश्न हम सोल्व करते हैं। क्या दिया है, लोग आधार है 10 और लघु गुणक किसका निकालना है, 5 का। तो क्या दिया है, लोग आधार है 10 और 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, ऊपर 2 से गुणा किया तो नीचे भी किससे गुणा करेंगे, 2 से, बराबर क्या लिख देंगे, लोग 10 और 5 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 10 बट्टा 2। अब इसका आधार कितना है, हमारे पास 10 है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये सूत्र नंबर 2, लोग आधार A और यहाँ आधार क्या है, 10, m बट्टा n। तो इसको क्या लिखेंगे, लोग जो आधार A है, यहाँ आधार क्या हो जाएगा, 10, m माइनस log AN, यानी माइनस के रूप में लिखेंगे इसको। तो ये क्या आ गया, लोग 10 और 10, और फिर बट्टा की जगह क्या ले लेंगे, माइनस, लोग आधार कितना है, 10 और 2। अब आपको बता देता हूं, ये फार्मूला रहा, लोग आधार A पर A का लघु गुणक क्या होता है, 1। तो यहाँ आधार और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मान 1 हो गया, माइनस लोग
2 का लघुगुणक आधार 10 पे ये दिया हमें, कितना दिया है 0.3010। अब एक में से ये घटा लेते हैं, कितना घटाना है 0.3010, तो क्या आ गया 0 9 और 9 और ये कितना आ जाएगा 6.0, तो कितना आ गया 0.699 और 0। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया है हमें, लोग यानी लघुगुणक निकालना है, किसका 24 का, किस आधार पे 10 पे। तो log 10 24 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है हम सभी जानते हैं 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, बराबर log 10 और गुणा को, ये रहा गुणा वाला, गुणा को किस रूप में लिख सकते हैं प्लस के रूप में। तो log 2 की पावर 3 प्लस log आधार है 10 और 3, और अब ये पावर वाला कौन सा ये रहा, तो ये पावर कहां आ जाएगी आगे, तो ये 3 कहां आ जाएगा यहाँ, तो क्या लिख देंगे 3 log 10 और 2 प्लस log 10 और यहाँ क्या आ गया 3। अब 3 गुणा log 2 का मान ये रहा, कितना है 0.3010 प्लस log 3 का मान ये रहा 0.4771। अब गुणा कर लेते हैं इसको, तो 0 3 0 और 9.0 प्लस 0.4771, इनको जोड़ लेते हैं 1 और फिर क्या आ गया 0, हासिल की 1 और कितना हो गया 8, और फिर 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो ये आ गया अपना 1.3801। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 2 है log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 बराबर log 11 प्लस 2 log 3 ये है। तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब हमें log का आधार नहीं दिया हो तो हम उस समय log का आधार क्या मानेंगे 10। अब इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, तो यह सूत्र लग जाएगा पहले वाला, दो संख्याओं के लघुगुणक, दो संख्याओं के अलग अलग, दो संख्याओं का अलग अलग लघुगुणक उनका योग हो तो उनके गुणनफल का लघुगुणक। तो दो संख्याएं दी है, इनका क्या दिया है लघुगुणक दिया है और बीच में प्लस है, तो इन संख्याओं को गुणा करके एक साथ गुणा करके आगे क्या लगा सकते हैं log। तो x log x प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ पे log 11 का 11 आ गया प्लस log 3 और ये 2 है, कौन सा ये देखिए ये जो n है ये आगे आया था, ये क्या था पावर वाला, तो इसको पावर में ले जाते हैं इस 2 को वापस, तो क्या आ गया 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और बराबर में इधर सोल्व करते हैं log, यहाँ आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी और दूसरी क्या आइडेंटिटी बनी a माइनस बी, बराबर हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कौन है x स्क्वायर माइनस b की जगह कौन है 1, a का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ क्या आ गया log 11 प्लस log 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और log क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे वही है दो संख्याओं के अलग अलग लघुगुणक का योगफल उन संख्याओं के गुणनफल के लघुगुणक के बराबर होता है। तो इन संख्याओं का गुणनफल ले लेते हैं, 11 को 9 से गुणा करते हैं, कितना आ गया 99, और उसका लघुगुणक ले लेते हैं। अब log से log कैंसिल हो गया और क्या हो गया x स्क्वायर बराबर 99, माइनस का 1 इधर आएगा पक्षांतरण में, तो किसका हो जाएगा प्लस का, 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, और x बराबर क्या हो गया अंडर रूट 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो x का मान कितना आया 10। तो देख लीजिए एकदम आसान है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, log BA इंटू log CB इंटू log AC का मान ज्ञात करो। तो इसमें जो मैं आधार परिवर्तन वाला फार्मूला है वो अपनाऊंगा, तो इसका एक नया आधार बनाता हूं E, तो log E, तो यहां देखिए जैसे हमने नया आधार बनाया था A, तो क्या किया था ये M तो आया था ऊपर
और m का क्या लिया था, लघु गुणक, भाग b आया था नीचे और उसका क्या लिया था, लघु गुणक। इसी प्रकार यहाँ मैंने नया आधार ले लिया e, तो ये a है, a का लघु गुणक आ जाएगा ऊपर और b का लघु गुणक आ जाएगा नीचे, और दोनों का आधार क्या आ गया, e। इसी प्रकार ये जो log cb है इसको भी नए आधार के रूप में ले लेता हूं, इसका भी आधार क्या ले लेता हूं, e। तो b का लघु गुणक ऊपर भाग c का लघु गुणक नीचे, और इसका भी आधार क्या आ जाएगा, e। इसी प्रकार log ac, इसका भी नया आधार बना लेते हैं क्या, e। तो c का लघु गुणक ऊपर और log नए आधार तो हो जाएगा e, और a का लघु गुणक नीचे। अब log ea से log ea कैंसिल, log eb से log eb कैंसिल, log ec से log ec कैंसिल, कितना बचा, 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।